स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार है। और मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ। उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट और मेरे दोस्त सभी सुरक्षित होंगे, क्योंकि 2020 काफ़ी समस्याओं वाला साल रहा है। काफ़ी समस्याएं इसमें आ चुकी हैं और कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आधा साल जा चुका है लेकिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज एक ऐसी समस्या की मैं बात करना चाहूँगा जिससे मैं पिछले 1.5-2 महीने से दुखी रहा हूँ और शायद आप भी रहे हों और शायद दुखी हो भी जाएं उस समस्या से। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ उस समस्या को साझा कर लूँ, ताकि अगर ऐसी समस्या उनके सामने आए तो वो सतर्क रहें, उससे बचे रहें। तो समस्या ये है कि पिछले 1.5-2 महीने से मेरे पास हर रोज़ 1 या 2 ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं जो मेरे उन्हीं दोस्तों के नाम से हैं जो या तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं या कभी थे। तो वो मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो जितनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं वो सारी की सारी आईडी जो हैं वो 1.5 से 2 महीने पुरानी ही लग रही हैं या अधिकतम 3 महीने पुरानी है। हालांकि मैंने 2020 में किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है, ठीक है। 2019 में ज़रूर की होंगी, ठीक। मैंने इस बात को नॉर्मल ही लिया था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन 25 दिन पहले मेरे पास मैसेंजर पर एक मेरे दोस्त का मैसेज आया। दोस्त का नाम अनिल शर्मा है, मेरा करीबी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, हम साथ क्रिकेट खेलते थे। तकरीबन 25 दिन पहले मैसेंजर पर मैसेज आया, उसने मेरे को हेलो बोला, मैंने उसका जवाब दिया। फिर 2-3 मैसेजों में हमारी बात होती रही। फिर उसने मेरे को बोला कि यार एक समस्या है तो हेल्प चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बोला फिर फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करते हो? मैंने कहा नहीं, मैं अभी फ़िलहाल फ़ोन पे गूगल पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले फ़ोन टूट गया था और नए फ़ोन में मैं एक्टिव नहीं कर पाया, ठीक है, टाइम नहीं लगा, मैं नहीं कर पाया। बोला पेटीएम यूज़ करते हो? मैंने कहा पेटीएम तो मैंने आज तक यूज़ किया ही नहीं है। मैंने उसको स्पष्ट बोल दिया कि भाई मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो पेमेंट सिस्टम है वो नहीं यूज़ करता। बोला यार मुझे बहुत ज़्यादा समस्या है, मैं बाहर हूँ और मुझे 5,000 रुपये चाहिए, चाहे तू किसी से भी दिलवा दे, मैं कल सुबह तेरे को दे दूँगा। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। और फिर मैंने 1-2 मिनट सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि वो समस्या में हो, चलो उसकी हेल्प तू नहीं कर सकता तो करवा दे किसी से। तो मैंने एक बार उसको फ़ोन कर लिया पूछने के लिए। तो मैंने जैसे उसको फ़ोन किया, उसने पूछा और भाई क्या हाल है? मैंने कहा सब ठीक है। बोला क्या हुआ? मैंने कहा तू समस्या में है, बाहर कहाँ पे गया हुआ है? बोला मैं तो घर पे ही हूँ। मैंने कहा तू मैसेंजर पे समस्या बता रहा है और कह रहा है कि तुझे पैसों की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि तेरे को भी ये मैसेज आया है? तो मैंने कहा हाँ मेरे को भी ये मैसेज आया। तो उसने बोला यार पता नहीं कौन मेरी आईडी से मैसेंजर से मैसेज भेज रहा है। तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है तू रुक जा, मैं और बात करता हूँ उससे। मैंने फिर उसको वापस मैसेंजर पर मैसेज किया और मैंने उसको बोला कि यार चल तू अपना अकाउंट दे। उसने पेटीएम अकाउंट दे दिया मेरे को। फिर मैंने उसको एक जर्नली वैसे ही मैसेज कर दिया। मैंने कहा यार मेरा घर का जो नाम है, जो मेरा निक नेम है वो क्या है? तो वो नहीं बता पाया। उसने मेरे को मैसेज किया क्यों मजाक करते हो? तो फिर मैंने बोला यार मजाक तो मैं नहीं कर रहा हूँ, चल तू मेरा नाम नहीं बता सकता तो तू अपना नाम बता दे। तो वो अपना नाम भी नहीं बता पाया और नाम बताने की जगह उसने मेरे को गाली दे दी, जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि वो गाली दे देगा। तो फिर मैंने उसको उकसाना शुरू कर दिया कि ये सब नॉर्मल बातें हैं, ऐसा फ्रॉड पुराना हो चुका है, कोई नया तरीका अपनाओ। तो फिर उसने एक और गलती कर दी। उसने 2-3 मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग के मेरे पास भेज दिए, जिसमें उसने अपना नाम भी बता दिया। धनंजय नाम उसने अपना बताया था, पता नहीं वो रियल नेम था या फेक नेम था। उसकी जो लैंग्वेज थी वो राजस्थान की तरफ की थी और उसने राजस्थान में जो है अपना क्षेत्र बताया कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, तेरे से जो होता हो वो कर ले। फिर मैंने बोला यार तूने अपना नाम भी बता दिया है, अपनी लोकेशन भी बता दी है, अपनी वॉइस जो रिकॉर्डिंग वो भी भेज दी है। मैंने कहा तू जल्दी पकड़ा जाएगा। उसने फिर मेरे को ब्लॉक कर दिया उस पर मैसेंजर पे, ठीक है। मैंने तुरंत फेसबुक पेज पोस्ट डाली, स्क्रीनशॉट लिए उस चैट के और मैंने फेसबुक पे डाल रखे, आप देख सकते हो राकेश लोचप के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, मैंने उस पर डाल रखी है। तो जैसे ही मैंने पोस्ट डाली ना, कुछ मेरे स्टूडेंट्स और दोस्तों के मैसेज आने शुरू हो गए कि सर ये समस्या मेरे साथ हो चुकी है, मेरे एक रिलेटिव के साथ ये समस्या हो चुकी है, मेरे एक दोस्त के साथ ये समस्या हो चुकी है और वो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये दे भी चुके हैं। तो मैं हैरान हुआ कि ये समस्या मेरे साथ नहीं है, सबके साथ हो रही है।
फिर हफ्ता 10 दिन तक कमेंट आते रहे जाते रहे, फिर वो बात ठंडे बस्ते में चलेगी, नॉर्मल हो गई। मैंने कहा चलो, मैंने लोगों को बता दिया है, ख़त्म हुई बात। आज 11 जुलाई 2020 है, शनिवार का दिन है। कल 10 जुलाई 2020 थी, शुक्रवार का दिन था, और कल फिर से मेरे पास एक मैसेज आया तकरीबन रात को 9:30 बजे के आसपास। मैं नाम बता दूंगा, मेरा दोस्त है, उस दोस्त का नाम है रघुराज दहिया। ठीक है, हम साथ में पढ़ाते थे। मैं आज भी टीचिंग में ही हूँ, और वो तहसील में जो क्लर्क हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनका मैसेज आया मेरे पास रात को, बोला हेलो। मैंने कहा हाँ भाई हेलो। बोला कैसे हो? मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक, तू सुना अपनी। तो उसने मेरे को मैसेज कर दिया कि भाई क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो हेल्प कर सकते हो, और उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आप। मैं और वो जो मेरा दोस्त हैं, हम पहले भी जब बात करते थे, या आज भी जब हम बात करते हैं, जब हम केवल दोनों बात करते हैं तो हम तू तड़ाक वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो हालांकि जब हम कुछ और लोगों के साथ होते हैं तो हम आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो हम नॉर्मल बात करते हैं। तो मैंने मैसेज छोड़ दिया उसको कि भाई तू मेरे को कब से आप कहने लग गया। भाई ये मैसेज जाना था, और वो भाई साहब समझ गया, दूसरी तरफ था। ठीक है, तो समझ गया, तो उसने ब्लॉक कर दिया। मैंने 2-3 मैसेज छोड़े भी उसके पास ब्लॉक करने से पहले कि कौन है तू, इस प्रकार की हरकत क्यों कर रहा है, सुधर जा, नहीं तो तेरी जो रिपोर्ट हो कर दी जाएगी। वो ब्लॉक कर गया मेरे को। फिर मैंने अपने दोस्त रघुराज को फ़ोन किया, मैंने कहा तेरा मैसेंजर हैक हो गया है, तू चुपचाप उसको जल्दी से डिलीट कर अकाउंट। और जैसे ही मैंने सर्च किया ना, मेरे पास उस नाम की, रघुराज के नाम की 4 आईडी थी जो मेरे फेसबुक लिस्ट में थी, फ्रेंड लिस्ट में थी। मैंने तुरंत 3 स्किप कर दी, केवल एक बची जो मुझे लगा कि ये एक्टिव है। फिर मैंने उसको बोला यार मैं तो यूज़ ही नहीं करता। मैंने कहा तू यूज़ भी नहीं करता है और 4 आईडी बना रखी है तूने? बोला मैंने तो नहीं बनाई है। तो ये किसने बनाई है, ये कैसे बनाई है, ये आईडी बनी कैसे है? मैं बताता हूँ ये आईडी कैसे बनती है। मेरा नाम राकेश लोचब है। आप अपनी फेसबुक आईडी खोलिए, फिर फ़ोन के अंदर नॉर्मली खोलिए, और उसके ऊपर राकेश लोचब लिख दीजिए। जितने भी राकेश लोचब फेसबुक पे होंगे वो नॉर्मली ओपन हो जाएंगे, और किसी भी राकेश लोचब के नाम के ऊपर आप क्लिक कीजिए, राकेश लोचब की आईडी खुल जाएगी। आपको अपने सिस्टम में लॉगिन या साइन इन करने के लिए फेसबुक आईडी, लॉगिन करने के लिए फेसबुक आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जर्नली अगर आप खोलना चाहो ना तो किसी की भी खोल के देख सकते हो कि उसकी वाल पे क्या क्या पड़ा हुआ है। बस आप उसकी नाम से पोस्ट नहीं कर सकते हो। तो वो आपकी फेसबुक आईडी खोल के देखता है, और उसमें जो आपके ज़्यादातर मोस्ट कमेंटेड एंड मोस्ट लाइक किए हुए जो फ़ोटोज़ होते हैं ना, उनको सेव कर लेता अपने फ़ोन में। आपके फ़ोटोज़ उसके पास चले गए हैं, आपका नाम उसके पास चला गया है, आपकी फ्रेंड लिस्ट भी उसके पास चली गई है। ठीक है, फिर वो क्या करता है कि आपके उस नाम से, आपके उस फ़ोटो से एक फ़ेसबुक आईडी बनाता आपके नाम की, और जो आपने कभी फेसबुक पर अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगाया होगा उसको लगा देता है, जिस पर ज़्यादातर कमेंट आए होंगे। और फिर क्या करता है कि आपके वो जो 30, 40, 50 जितने दोस्त हैं उनके पास रिक्वेस्ट भेज देता है। अब दोस्त हैं भैया आपस में 40-50 हैं, 40-50 में से 20-25 तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। बस एक्सेप्ट हो गए हैं तो काम चल पड़ा है, म्यूचुअल फ्रेंड दिखने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो सबके पास रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर देता है। और फिर वो जज करता है कि कौन आपके पास ज़्यादातर आपके फ़ोटोज़ पर लाइक कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर कुछ समय के बाद आपके मैसेंजर पर वो मैसेज कर देता है कि मेरे को इस प्रकार की समस्या है, और एक आध जो मेरा साथी दोस्त है, भोला है, नासमझ है या नादान है, या ये सोचता है कि यार हेल्प कर देनी चाहिए, मैं उसको नादान तो नहीं बोलूँगा, तो वो कर देता है और इस प्रकार अपने पैसे खो देता है। ऐसा ही हो रहा है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मेरी केवल एक फेसबुक आईडी है राकेश लोचब के नाम की, सिर्फ एक। मैंने आज तक बनाई ही एक है। ठीक है, और मैं भविष्य में कभी भी अपने नाम की दूसरी फेसबुक आईडी नहीं बना रहा हूँ। मेरी एक ही थी, एक ही रहेगी जब तक मैं फेसबुक चलाऊँगा। अगर मेरे नाम से कोई आपको रिक्वेस्ट आ रही है तो पूरी आईडी खोल के देख लेंगे, उसके ऊपर जो है कंप्लीटली मेरी जो डिटेल्स हैं पड़ी हुई हैं विद फ़ोन नंबर। 7-8 साल पुरानी आईडी है मेरी, ठीक है ना, आप उसको चेक कर सकते हो। फेक आईडी 2 या 3 महीने पुरानी मिलेगी किसी की भी। ठीक है, मैं कोई आईडी नहीं बना रहा हूँ। अगर मेरी आईडी से किसी दोस्त को, किसी स्टूडेंट को टैग किया गया है गलत पोस्ट के साथ, गलत चीज़ों के साथ, फ़ोटोज़ गलत हों, उनको टैग किया गया, तो मैं नहीं हूँ।
ठीक है। दूसरी बात, मैं किसी भी अपने स्टूडेंट से या किसी भी अपने दोस्त से मैसेंजर पर इस प्रकार पैसों की मांग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं नहीं बनाता, लेकिन कल एक और इवेंट ये हो गया तो मुझे बनानी पड़ी। पहले भी इवेंट हुआ था 25 दिन पहले, मैंने नाम बताया था एक दोस्त का, ठीक है, मैंने पोस्ट डाल दी थी, लेकिन फिर से इवेंट हो गया तो मैंने डाल दी। आज ही 11 तारीख को, आज ही मेरा एक स्टूडेंट है, मैं नाम ले दूंगा, हेनरी नाम है मेरे स्टूडेंट का, उसने भी एक मैसेंजर पर मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे, बोला सर देखो एक इसकी भी आईडी हैक हुई है। मैंने कहा बोला बेटा ऐसा ही चल रहा है, और फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो काफ़ी दोस्तों के और स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर इस प्रकार की समस्या चल रही है। तो मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि इस समस्या से बचा जा सकता है। मैं फिलहाल अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं ना तो 2020 में कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेज रहा हूँ, और ना ही 2020 में मैं आप लोगों की कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकाउंट चेक कीजिए, अगर आपकी फेसबुक आईडी पर एक नाम के एक से ज़्यादा अकाउंट हैं किसी के, आप डिलीट कर दीजिए। केवल एक अकाउंट रखिए, वो भी वो जो रेगुलर चलता हो, एक से ज़्यादा मत रखिए। मैं लगभग साफ़ कर चुका हूँ इन चीज़ों को अपनी आईडी से, और जो बचे हैं आजकल मैं साफ़ कर दूँगा, ठीक है। मैं किसी को भी नहीं भेज रहा हूँ मैसेंजर से इस प्रकार का मैसेज, और अगर भाई आ जाए ना मेरे फेसबुक से या मेरे अकाउंट से कोई आ जाए 1% इस प्रकार का मैसेज, तो मैं खुद कह रहा हूँ भाई इग्नोर कर दियो, क्योंकि मैं अगर किसी से हेल्प मांगूंगा तो मैं फ़ोन कर दूंगा, ठीक है। और मेरे अकाउंट से या मेरी फेसबुक आईडी से, मेरे मैसेंजर से कोई भी इस प्रकार का मैसेज आए तो इग्नोर कर दीजिए। मेरा नंबर लगभग मेरे सभी स्टूडेंट्स के पास, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं और मेरे निजी जो दोस्त हैं उन सब के पास हैं, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड लिस्ट है फेसबुक पे 90% मेरी फ्रेंड लिस्ट में वो इंसान हैं जो मेरे अपने हैं। अननोन की फ्रेंड रिक्वेस्ट में स्वीकार भी नहीं करता हूँ, और जिनको मैं जानता हूँ उनकी भी मैं तब स्वीकार करता हूँ जब मैं देख लेता हूँ कि सब ठीक है। तो 2020 में तो मैं किसी की कर ही नहीं रहा हूँ एक्सेप्ट, और ना मैं किसी को भेज रहा हूँ। इसमें बुरा नहीं मानना किसी को, बल्कि आप अपनी लिस्ट चेक भी करेंगे। अगर एक से ज़्यादा अकाउंट आपकी फ्रेंड लिस्ट में किसी के हैं तो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और किसी के मैसेंजर से इस प्रकार के अगर मैसेज आते हैं और आपके पास उसका नंबर है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ठीक है, अदरवाइज रिफ्यूज़ कर दीजिए, चाहे मैं क्यों ना हूँ, ठीक है। तो ये समस्याएं चली हुई हैं, इन समस्याओं से मैं रूबरू हो चुका हूँ, आप भी हो चुके होंगे या हो सकता आप हो जाओ। तो मैं एक समस्या से रूबरू हो चुका हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को, और यहाँ तक कि भी उनको भी जो मेरी जान पहचान में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे सर्कल में, हमारे समाज में रहते हैं, उनको भी इस बात का पता चले कि भी ये समस्या चल रही है, ठीक है ना। तो इस समस्या को आप सबके साथ शेयर कीजिए। ये जो वीडियो मैंने बनाई है उसका पर्पज़ केवल यही है कि आप इसे शेयर कीजिए, सभी के पास भेजिए, इसको कमेंट कीजिए इसके ऊपर, और जो समस्याएं हैं मैं इसको आज यूट्यूब पे डाल दूंगा, मेरा जो चैनल है ध्रुव क्लासेस उस पर डाल दूंगा, क्योंकि कुछ दिन से क्लासेस बन नहीं रही, लगभग 10-15 दिन हो गए मैं क्लास नहीं बना पा रहा हूँ। कई समस्याएं हैं जिन समस्याओं की वजह से हम क्लास नहीं बना पा रहे, जिनमें एक समस्या ये भी थी, और दूसरा कुछ शेड्यूल बिजी चल रहा है, और इसके अलावा कुछ समस्याएं ऐसी आ गई थी जिनके बारे में अभी फ़िलहाल आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं एक और समस्या जिससे मैं ज़बरदस्त रूबरू हो चुका हूँ, दुखी हुआ हूँ मैं, उससे बहुत हर्ट हुआ हूँ, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं बात करूँगा। हालांकि वो वीडियो मैंने डाल दी थी, ठीक है ना, लेकिन उसमें साउंड प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने डिलीट कर दी है। दोबारा से मैं उस वीडियो को बनाऊँगा और मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा। वो भी एक समस्या मैंने देख ली है अपने स्टूडेंट्स के और अपने दोस्तों के बीच में देख ली मैंने वो समस्या, जो कि बहुत दर्द देने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। ये 2020 जो है जीने का साल है, और एक मैसेज मैं उन इंसानों को देना चाहता हूँ जो इस प्रकार का फ्रॉड करते हैं। भाई 2020 वैसे ही समस्याओं से भरा हुआ है, और 2020 में मेरे देश के अंदर ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो आगे बढ़कर दिल खोलकर दान कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और उन्होंने अपना जो जीवन पूंजी थी वो लगा दी है लोगों की हेल्प के लिए। एक तरफ से ऐसे लोग हैं मेरे देश में जिन्होंने खूब दान किया है, ठीक है ना, उनको मैं दिल से नमन करता हूँ। और दूसरी तरफ ऐसे इंसान हैं जो मतलब इस माहौल में भी फ्रॉड करने की सोच रखते हैं,
ज़बरदस्त तरीके से फ्रॉड करते हैं। ये फ़ोन पे एटीएम फ्रॉड तो पुरानी चीज़ हो गई, हालांकि वो आजकल भी चल रही हैं, लेकिन ये एक और नया सिस्टम आ गया है, दोस्त बनकर पैसे मांगे जाते हैं और कई बार हम दे भी देते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, एक दूसरे की समस्या को समझने के लिए अब जल्दी ही हमारा दिल जो है वो डामाडोल हो जाता है, चल हेल्प कर दे, 2-4-5 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मोटी सी बात ये है कि एक दिन में अगर उस बंदे ने 4 या 5 ऐसे दोस्तों को ठग लिया तो भाई एक दिन में वो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, ठीक है, और 20-25 हज़ार रुपये कमाने के लिए हमें महीना लग जाएगा। तो कहने की बात यह है कि मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो 10% हैं और समाज को एक गलत मैसेज दे रहे हैं, भाई कमा के खाओ, और जो लोग मेहनत करते हैं उनके पैसों पर नज़र मत रखो, ठीक है ना। साथ कुछ नहीं जाता है, केवल भलाई जाती है। जो ये फ्रॉड आप कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है ना कहीं इसका जो सबक है वो आप लोगों को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली जो एक और वीडियो होगी जो मैं खुद पर्सनली महसूस कर चुका हूँ, उस वीडियो को वो मैं आपके सामने पेश ज़रूर करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पर्सनली एक तरह से जिसने मेरे को दर्द दिया वो वीडियो है। और दूसरा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, दोस्तों का भी मैसेज आया था कि मैं क्लास नहीं बना रहा हूँ, पिछले 10-15 दिन से क्लास नहीं बनी थी। एक तो सिलेबस चेंज होने वाला है, 30% सिलेबस चेंज हो गया है, बाकी का भी होने वाला है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जल्दी ही वीडियो आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी फिर से, जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, ठीक है। ये मोटिवेशनल वीडियो मैंने डालनी ज़रूरी समझी और समय के साथ साथ मैं डालता भी रहूँगा, आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं इस प्रकार की वीडियो ज़रूर बताऊँगा। मेरे पर्सनल जो इश्यूज़ हैं जो मैं खुद फेस कर चुका हूँ, जिनको बताना ज़रूरी है, मैं वो ज़रूर आपके सामने शेयर करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए और सहयोग कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ सहयोग कीजिए। और ये फेसबुक जो सिस्टम है उसको चेक कर लीजिए। इसका सबसे बड़ा एक सिस्टम मैं बताता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था, ठीक है, कि सर एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम होता है। फेसबुक पे भी है 2 स्टेप वेरिफिकेशन और व्हाट्सएप पे भी है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज़ कीजिए और 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जो भी फॉर्मेलिटीज़ हों पूरी कीजिए, मैंने वो की हैं, ठीक है। इससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। 100% तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने बताया है तो वो सही ही बताया होगा, मैंने वो फॉलो कर लिया है। तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कीजिए, उससे आपका फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको लगेगा कि भी इसमें कुछ नॉलेज है, लोगों को बताना चाहिए, ये जो समस्या है इसको शेयर करना चाहिए, तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है ध्रुव क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ मैं और बढ़िया बढ़िया जो वीडियोज़ हैं वो डालता रहूँगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और बढ़िया सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।